हाँ जी साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हेमराज राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और कल हमने 50 प्रश्नों की बात की थी, भौगोलिक अवस्थिति के बारे में और विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज से हम आगे के प्रश्न सोल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और एक कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसे लगी। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान किन बालुका स्तूपों का होता है, तो वह बरखान का होता है। राजस्थान में अरावली की दिशा है, तो ये हमारा राजस्थान है। और इस राजस्थान में ये अरावली की इधर गुजरात से दिल्ली तक, तो हमारे राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। और इसकी सर्वोच्च चोटी यहाँ गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है इसका विस्तार है। आगे देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उत्तरी अरावली ये रघुनाथगढ़, मध्य अरावली टोडगढ़ और दक्षिण अरावली क्या है गुरु शिखर, यानी कि हमारे 2 1 3 ये सही हो जाएगा। और ये गुरु शिखर है, इसके ऊपर आपको पता हो तो दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। आगे की बात करें, आगे का प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पर्वत चोटी और उनकी ऊंचाई। शेर है, ये 1597 मीटर है। और इसके आगे देलवाड़ा कितने मीटर है, तो 1442 मीटर है। जरगा 1431 और अचलगढ़ 1380, यानी कि 4 3 2 1 हमारा प्रश्न नंबर ये उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। बनास बेसिन में स्थित टीले नुमा उच्च भूभाग क्या कहलाता है, तो वह पिडमांट कहलाता है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन निम्न में से किसने किया, तो वह A.M. हेरोन ने इसका वर्णन किया था। ये जो वीसी मिश्रा है, ये आपको पता हो तो सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको बांटने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये क्रिटेशियस युग का है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये प्लीस्टोसिन प्रारंभिक युग का है। और थार का मरुस्थल ये प्लीस्टोसिन उत्तर युग का, यानी कि हमारा 1 2 3 4 यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि राज्य में स्थित पहाड़ियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में स्थित है, कौन सी है, तो गुरु शिखर इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। शेर की 1597 मीटर। जरगा की 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। कुंभलगढ़ 1224 किलोमीटर और रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जिले एक तरफ पर्वत है। जालोर है, जालोर में कौन सा पर्वत है, तो जालोर में है झारोला पर्वत। जयपुर में बरवाड़ा। अलवर में भानगढ़। आपको पता हो तो भानगढ़ दुर्ग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भूत प्रेतों के लिए, और यहाँ पर कछुआ वंश का शासन था। और शिखर की रघुनाथगढ़, अभी बताया रघुनाथगढ़ 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि क्या है कि पहले में 2 1 फिर 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान, गोडवाड़ भूमि, विंध्यन कगार नहीं है। विंध्यन कगार नहीं, आपको पता हो तो ये राजस्थान का मैप है और ये हाड़ौती प्रदेश। तो जो विंध्यन कगार है वह यहाँ है हाड़ौती प्रदेश के निकट, ये विंध्यन कगार भूमि। राज्य में घग्गर का मैदान स्थित है। राज्य में घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है, तो वह है गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में। यानी घग्गर नदी कहाँ से बहती है, यहीं पर कालीबंगा सभ्यता है, इसी के किनारे, इसी घग्गर के किनारे
बनावली सभ्यता ओटू झील हरियाणा में है, और इसको किसके नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में तो हकरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2, यानी कि इधर अरावली की पहाड़ियाँ हैं और इधर इनकी ऊंचाई जो मीटर में है। तो आगे इनको मिलान करते हैं। देखो कि बाबाई है, इस बाबाई की ऊंचाई है 1780 मीटर, तारागढ़ है इसकी है 873 मीटर, और जो सायरा है उसकी ऊंचाई है 900 मीटर, और रोजा भाकर है उसकी 730 मीटर। यानी पहले में है 2, दूसरे में है, पहले में 2, दूसरे में 3, और तीसरे में 4, और चौथे में 1, यानी कि 2, 3, 4, 1 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कि विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो वह चंबल और बनास के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो वह कौन सी है? तो वह है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ये मध्य अरावली में जो अजमेर वाला क्षेत्र है, अजमेर वाला, अजमेर को अजमेर मेरवाड़ा आपने पढ़ा होगा कहीं, अजमेर मेरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो है 41.5% भाग क्या है? मुक्त हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि उस दिन होती है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति यानी कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और सूर्य की सीधी किरणें कहाँ है? बांसवाड़ा पे पड़ती है, और सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर में। राजस्थान के गंगानगर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा सूर्य की किरणों का तिरछापन दोनों ही सही है, यानी कि देख लेते हैं आगे ऑप्शन 1 तथा दोनों, यानी कि ये क्या है? दोनों ही सही है। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनके आरोही क्रम, यानी अब घटते से जो बढ़ता हुआ क्रम है उसमें हमें जमाना है। तो कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ ये नहीं है, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ नहीं है, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ ये ठीक है। ये रघुनाथगढ़ 1055, कुंभलगढ़ 1224, अचलगढ़ 1380 और जरगा 1442, यानी कि ये सही हो जाएगा। ऊपर माल का जो पठार है उस ऊपर माल के पठार में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? देखिए तो मतलब सॉरी रुको, ऊपर माल का जो पठार में शामिल हो जाता है, यानी क्या शामिल हो जाता है? तो वो हो जाता है मालवा के पठार में। अरावली पर्वत किस प्रकार का है? ये एक अवशिष्ट क्या है? ये एक अवशिष्ट प्रकार का है। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? 70 नंबर क्वेश्चन है। ये लसाड़िया का जो पठार है वो स्थित है। आगे देखिए कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है। ये मैंने कल ही बताया था आपको कि पश्चिमी जो मरुस्थल है अपने राजस्थान में, उसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? वह पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वह है लूनी। आपको पता हो तो लूनी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। आगे देखिए कि निम्न में से बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इंसेलबर्ग। ये क्वेश्चन तो कल भी रिपीट हुआ था। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ निर्मित हैं, किस पे निर्मित है ये? तो ये जालोर ग्रेनाइट, और ये जालोर है, इस जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, और तथा रायोलाइट। जालोर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है। कैसी होती है जालोर में? तो वो होती है गुंबदाकार, गुंबदाकार पहाड़ियाँ होती है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे है? तो वह बूंदी और सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियाँ है उनके सहारे फैला हुआ है। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की जो पहाड़ियाँ हैं वह शेखावाटी में है, और तोरावाटी ये एक बोली भी है जो
हाड़ौती का भाग है, सॉरी ढूंढाड़ी का भाग है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 78। और मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी को कहा जाता है, वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। बूंदी की अरावली श्रेणियों को क्या कहा जाता है, तो बूंदी की जो अरावली की श्रेणी है वो आड़ा वाला पर्वत कहलाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस जिले में हाड़ौती का पठार का विस्तार नहीं है, तो वह सवाई माधोपुर में नहीं है। इसमें विंध्यन कगार भूमि वृहत सीमांत भ्रंश का विस्तार है। राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है, ये देखिए आप। यानी कि जो राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है उसमें कितना अंतर पाया जाता है, वो है 35 मिनट और 8 सेकंड। आपको पता हो तो ये राजस्थान और इस राजस्थान में यहाँ अक्षांश से 23 डिग्री 03 मिनट, फिर ऊपर यहाँ आते हैं, फिर आता है 23.5 डिग्री जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। वैसे ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश इधर, और इधर ये 78 डिग्री 17 मिनट, और ये है 69 डिग्री 30 मिनट। इनका जो अंतर है, इसका अंतर पाया जाता है 8 डिग्री 47 मिनट। और इस अंतर में यानी कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो अब 4 को 8 से गुना करेंगे आप, ये 4 है तो ये 8 चौक 32, तो यही हो जाते हैं। और 47 ये ऊपर से कितने होंगे, टोटल मिला के 35 मिनट और 8 सेकंड। प्रदेश में देशांतरी विस्तार कितना है, तो प्रदेश में देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। आपको पता हो तो ये 78 डिग्री 17 मिनट और ये 69 डिग्री 30 मिनट। अब इससे घटाएंगे तो क्या है कि यहाँ कम होने पर ये घटेगा नहीं। इससे एक उधार लेंगे तो ये तो हो जाएगा 77 डिग्री, और जब डिग्री से मिनट में आएंगे तो ये हो जाएंगे 60, और 60 और 17 कितने होंगे, तो ये हो गए 77। अब 77 में से ये 7 के 7 और 7 में से 3 गए तो 4, ठीक है, ये तो हो गए मिनट। और बस 77 है और इससे ये 69 जाएंगे तो ये बच के 8, तो ये हो चुके 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान में भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वह है अनूपगढ़ वर्तमान में तो। और सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर है बीकानेर, सबसे दूर बीकानेर है। और जो सीमा पर स्थित जिला नहीं है उनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, तो वो है धौलपुर का। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है, तो वो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, तो जरगा आपको पता है उदयपुर में है। मध्य अरावली सत्तर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है तारागढ़ अजमेर, और इसी के ऊपर गढ़बिटली दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा यानी गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, वो कितनी है, तो वो है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, और ये उसकी क्या है टोटल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है, तो वो किससे प्रारंभ होती है, सिरोही से। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्नलिखित में से जो जिला शामिल नहीं है वह, यानी कि कौन सा जिला है वह इसके अंदर शामिल नहीं है, तो वो है अजमेर पाली। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 कि अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, जलेपला, नाथुला दर्रा, सिक्किला, ये सभी हिमालय के हैं। ये देसूरी व हाथी दर्रे। राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा व नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने, तो वह हैं 21 जिले।
राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है और इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, फिर फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन फलोदी का अभी जो क्या है विवाद चल रहा है, इसे आप ध्यान में रखें। ये अंतर्राज्यीय सीमा है टोटल, और 5 राज्यों के साथ लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एक देश पाकिस्तान के साथ साझा करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है। ये किन जिलों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम? सर्वाधिक है मध्य प्रदेश और न्यूनतम है पंजाब। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। राजस्थान के किन जिलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है? यानी वागड़ में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो वागड़ में एक तो डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, और एक और आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यानी कि पहला व दूसरा कूट 1 व कूट 2 शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे सुदूर पूर्व यानी सबसे पूर्व में है? वह कौन सा जिला है? तो वह है धौलपुर, और जो धौलपुर है सबसे पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना गांव, ठीक है। और 78 डिग्री 17 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर ये स्थित। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है पूर्वी मैदानी भाग। उदयपुर के उत्तर पश्चिम के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को कहा जाता है, इस पठार को क्या कहा जाता है? तो बोराट का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोराट का पठार। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन असत्य है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, सही है। इसकी स्थलीय सीमा 6,000 किलोमीटर से कम है, हाँ ये भी सही है, 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर 7 से अधिक है, बिल्कुल 7 डिग्री 9 मिनट है, और देशांतरीय पहुँच है तो 8 डिग्री 4-7 मिनट है। सर्दियों में इसके अक्षांशीय विस्तार में आंशिक 2 से 3 नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा आकृति है, इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? कि पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गिरवा की पहाड़ियाँ ये तस्तरी नुमा आकृति की होती है, और इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि कलकत्ता में, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, यदि कलकत्ता में 83 डिग्री पूर्वी देशांतर है, मान लीजिए ये नक्शा बना रहा हूँ मैं, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान, और इसके आगे ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये अपने पूर्वोत्तर राज्य, और ये यहाँ पर बंगाल हो चुका है, और ये इधर अपने महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, और ये ठीक ये अपना भारत बन गया। मान लीजिए यहाँ पर कलकत्ता है, और इस कलकत्ता में है 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सूर्योदय यानी कि सूर्य उदय हो रहा है, यानी सूर्य उदय के समय की बात कर रहा है ये। सूर्य उदय का समय 6 AM यानी कि 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है। तो अजमेर में कितने 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये अपना अजमेर है यहाँ, और इस अजमेर में हो रहा है क्या? यहाँ ये अजमेर, और यहाँ पर है 74 डिग्री। तो सूर्योदय का समय क्या होगा? अब एक बात ध्यान रखना कि 24 घंटे
होते हैं यानी एक दिन, और 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। अब इनमें देख लीजिए आप कितना समय हो गया। 6 डिग्री तो ये 80 टोटल, और 3 डिग्री ये 9, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितने 4 मिनट। तो 9 डिग्री बराबर ये 9 × 4, 9 चौका 36, यानी कि 6 बज रहे हैं। और सूर्य उदय हो रहा है यहाँ, यानी कि पूर्व दिशा में। यहाँ आते आते उससे कितना 36 मिनट और जोड़ लीजिए, यानी कि प्रातः 6:36 पर क्या है, अजमेर में सूर्योदय होगा। यानी कि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आगे के क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 101 कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। असंगत को छांटना है अपने को। और बात करते हैं कि उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला, अभी देख लिया ये हमने, इसे गिरवा कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर, बिल्कुल जो सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ होती है उनको क्या है, भाकर कहा जाता है। सीकर जिले में पहाड़ियों को स्थानीय भाषा, अच्छा स्थानीय नाम सुंदा की पहाड़ियाँ, सुंदा की पहाड़ियाँ नहीं, सुंदा की पहाड़ियाँ तो जालोर में सुंदा माता मंदिर, सुंदा की पहाड़ियाँ, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सही, असंगत। बूंदी की अरावली, ये आडा वाला पर्वत बिल्कुल सही है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से असत्य को छांटिए। चित्तौड़ की पहाड़ी का पठारी भाग मैसा का पठार नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अभी अपन ने बात भी की कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो इसी पर बना है, चित्तौड़गढ़ ये भी क्या है, इसी पर बना हुआ है। मुकुंदवाड़ा, वैसे ये मुकुंदरा है, लेकिन मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वे कोटा व झालरापाटन के बीच स्थित है, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये सही है, और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। 1722 नहीं है, ये 1360 मीटर है, 1360 मीटर ऊंचा है। 1722 तो ये गुरु शिखर है, ये एक पर्वत चोटी और ये एक पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 कि निम्नलिखित में असत्य को छांटिए। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से दिल्ली तक, बिल्कुल सही है ये पहला वाला। अपने को असत्य छांटना है, ये तो सही कथन है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, ये भी सही है, जिसमें राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर, ये भी सही है। अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है, ये भी सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला अंगारा लैंड का अवशेष है, ये गलत है, अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है, ये तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है, यानी कि राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा है, उदयपुर। उदयपुर किसके साथ, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा है, ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। झालावाड़ है, ये सर्वाधिक सीमा लगाता है 520 किलोमीटर, यानी कि जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं उनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अगर कोई जिला है तो वह झालावाड़ जिला है। और प्रतापगढ़ को तो वैसे ही कांटल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है, तो 10 जिले हैं अपने राजस्थान के, उनकी सीमा क्या है, जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 कि निम्नलिखित में से वह जिला जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या प्रतिशत के समान अंश रखता है, वह कौन सा है, तो वह है सिरोही। ये दोनों में जनसंख्या 1.5 और क्षेत्र 1.5, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, और ये है कि बालोतरा और जालोर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों में बनी गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, इन गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियाँ, इन्हीं कहते हैं नाकोड़ा पर्वत, इन्हीं क्या कहा जाता है, नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है।
और पूछ ले कि ये 56 का मैदान कहाँ है, 56 का मैदान यानी कि ये 56 गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह है। और इन 56 गांवों के समूह को या मैदान को ये कहाँ स्थित है, तो ये है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। ऊपरमाल की पहाड़ी की बात हो चुकी है, ये भीलवाड़ा जिले और चित्तौड़गढ़ जिले के बीच में है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ है, तो ये अजमेर में और मुकुंदरा, कोटा और झालावाड़ में। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माई बेसिन का भूभाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका 56 का मैदान। अभी बात हो चुकी है ये यहाँ पर मैदान 56 गांवों का समूह है, ये 56 का मैदान कहलाता है। राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में, ये बात हो चुकी है कि ये भी माही बेसिन के बीच में है, स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। बाड़मेर, जालोर व पाली जिले का क्षेत्र जो लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गोडवाड़। लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 111। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ और बिजोलिया, अभी बात की कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में स्थित कौन सा है, ऊपरमाल का पठार है। तली ये कौन सा है, ये जैसलमेर है, ये जैसलमेर है। और गोडवाड़ ये कौन सा है, तो ये वही बाड़मेर, जालोर, पाली, बाड़मेर, जालोर, पाली। और ये मेवाल की बात अपने कल हो ही चुकी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112 कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के कोटा व झालरा पाटन यानी झालावाड़ के मध्य पहाड़ियों को किस नाम से, ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये भी अभी बात हो चुकी है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है। अचलगढ़ ये कहाँ है, सिरोही, जरगा, उदयपुर। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, तो वो कौन से भाग में, मध्यवर्ती भाग में क्या सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 114 और इसे देखिए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है उसका नाम क्या है, उसका नाम है उड़िया का पठार। क्या नाम है, उड़िया का पठार, और जिसकी ऊंचाई अभी बताई थी 1360 मीटर। अंत्य प्रवास क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है, यानी कि वह है उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग में क्या है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 116 कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना, इधर पर्वत चोटी और इधर जिला। पहली है शेर कहाँ है, शेर सिरोही में है। जयगढ़ दुर्ग भी है, जयपुर में ही है और इसी पर बना हुआ। रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद के अंदर, यानी कि हो चुका है 2 1 4 3 2 1 4 3, तीसरे वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें कि अरावली के जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य, कौन सी, अरावली के जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि देश हरो। क्या कहा जाता है, उसे देश हरो कहा जाता है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 कि राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह कौन सा जिला है, तो वह श्रीगंगानगर जिला है। और सर्वाधिक सीधापन कहाँ है, वो बांसवाड़ा में है। ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है, ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। निम्न में से किस संभाग में न्यूनतम जिले शामिल है, तो वह बांसवाड़ा के अंदर है। और बांसवाड़ा में कितने जिले शामिल है, तो वह 3 जिले कौन कौन से, एक तो बांसवाड़ा स्वयं है, बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर और एक है प्रतापगढ़। ये जो संभाग है
ये एक संभाग के साथ सीमा बनाता है और उस संभाग का नाम है उदयपुर। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित संभाग है। इस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसी संभाग में माही नदी बहती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो बांसवाड़ा है इसे सुनहरे द्वीपों या 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ये प्रतापगढ़ है, इसे कांटल प्रदेश कहा जाता है। तो आज अपने 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का सेशन करेंगे ये समाप्त। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, अपने छोटे भाई बहन हैं उनको स्नेह प्रेम दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों तक ये शेयर करें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन करते हैं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।